वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है All that glitters is not gold। All that glitters, glitter का मतलब होता है चमकना। तो सारी जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं is not gold, वो सोना नहीं होती। गोल्ड कहते हैं सोने को। तो इसका क्या मतलब हुआ? All that glitters is not gold, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस, एक बार, महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन अ हिल। एक बार जो महेश था वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। कहाँ? आउटसाइड हिज हट। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। हिज हट, अपनी झोपड़ी के बाहर वो बैठा हुआ था। कहाँ पे? ऑन अ हिल। हिल कहते हैं पहाड़ी को। तो एक बार जो महेश था वो पहाड़ी पर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। सडनली, अचानक, ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट अ डिस्टेंस। ही सॉ, उसने देखा। SEE का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने देखा समथिंग, यानी कि कुछ उसने देखा, शाइनिंग, चमकता हुआ, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। तो थोड़ी दूरी पर उसने कुछ चमकता हुआ देखा। ही सेड, उसने कहा, ओ इट्स अ गोल्डन हाउस। इट्स अ, ये है, यहाँ पे इट इज है लेकिन शॉर्ट में इट्स पढ़ेंगे। तो इट्स अ गोल्डन हाउस। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी, हाउस कहते हैं घर को। तो ये सुनहरी घर है। सो इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड। महेश, जो महेश था, रश्ड, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना। तो वो हड़बड़ी में गया टूवर्ड्स, की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो किसकी ओर? द हाउस। तो वो घर की ओर जल्दी से गया। अब घर कौन सा? मेड अप, जो कि बना हुआ था, ऑफ गोल्ड, सोने का। तो जो महेश था वो जल्दी से उस घर की ओर भागा जो कि सोने का बना हुआ था। ही रैन वेरी फास्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच देयर एज सोन एज पॉसिबल। ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। रन की सेकंड फॉर्म है रेन। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो बहुत तेज दौड़ा बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वो चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना। तो सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो वो चाहता था टू रीच, पहुंचना, देयर, वहां पे, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। तो वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो उतनी जल्दी वो वहां पहुंचना चाहता था। तो इसका क्या मतलब है कि जो महेश था वो इतना जो है तेज दौड़ा क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना चाहता था। बट, लेकिन, व्हेन, जब, ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचा। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। तो जब वो वहां पहुंचा, इट वॉज एन ओल्ड हट। तो ये क्या थी? एक पुरानी जो झोपड़ी थी। हट कहते हैं झोपड़ी को। तो ये एक पुरानी झोपड़ी थी। इट appeared to be golden because of the sun's rays falling on it। इट appeared, ये दिखती थी। यहाँ पे जो इट है ये उस झोपड़ी के लिए लगा है, यानी कि जो जो वो झोपड़ी थी। appeared, appear का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रकट होना या लगना। तो ऐसा लगता था टू बी गोल्डन, कि ये सुनहरी है, यानी कि सोने की बनी हुई है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो किसके कारण? द सन्स रेज, जो सूरज की शुआएं थी, फॉलिंग, वो पड़ रही थी ऑन इट, उस पर, उस झोपड़ी पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सुनहरी लगती थी
क्योंकि जो सूरज की शुआएं थी वो उस झोपड़ी पर पड़ रही थी। When जब he reached up the hill, जब वो reach up the hill वो उस पहाड़ी पर पहुंचा, he found that his own hut was shining as the glass pieces kept on the roof were reflecting the sun's rays. तो जब वो पहाड़ी पर पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो उसने पाया दैट हिज ओन हट कि उसकी जो अपनी झोपड़ी थी वाज शाइनिंग वो चमक रही थी। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था रही थे आता है। तो उसने पाया कि उसकी जो अपनी झोपड़ी है वो चमक रही थी एज जैसा कि द ग्लास पीसेस, जो ग्लास के पीसेस थे, टुकड़े थे, कैप्ट वो रखे हुए थे ऑन द रूफ छत पर। तो वो क्या कर रहे थे, वर रिफ्लेक्टिंग वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे द सन्स रेज, जो सूरज की जो शुआएं थी वो उस पर पड़ रही थी और वो रिफ्लेक्ट कर रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो अपनी झोपड़ी है वो चमक रही है। हैंस इसलिए, हैंस का मतलब होता है इसलिए या इस तरह। महेश स्माइल्ड एंड सेड, जो महेश था, स्माइल्ड, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड। तो महेश मुस्कुराया एंड सेड और कहा, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड, यहाँ पे हैव है लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है हैव, तो आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया हूँ। जब ये हैव है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया हूँ दैट के ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर कि हर जो चमकती हुई चीज है इज नॉट गोल्ड वो सोना नहीं होती। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक, हैंस इसलिए जो महेश स्माइल्ड एंड सेड, जो महेश था वो हंसा और उसने कहा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि मैं अब समझ गया हूँ कि हर जो चमकती हुई चीज़ है वो सोना नहीं होती। तो इसका जैसा कि हमने जो है टाइटल पढ़ा है यहाँ पे, तो हमें मोरल भी यही मिलता है कि हर जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।